अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज हम बनाएंगे पेशावरी नमकीन गोश्त, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे प्रेशर कुकर में। वैसे तो इसको बनाया जाता है मिट्टी की हांडी में, लेकिन चूंकि ये ईद आ रही है गर्मियों में, तो गर्मी में काफ़ी मुश्किल होता है घंटों चूल्हे के आगे खड़ा होना या किसी चीज़ का पहरा देना। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन बहुत ही शानदार और बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी ये होगी। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 किलो मटन। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। और इसके बाद ये 200 ग्राम है चर्बी। चर्बी इसमें ज़रूर डाली जाती है, ये इसका लाजमी हिस्सा है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो अब जो गोश्त है इसको आपने इस तरह पूरे कुकर में फैला लेना है। और गोश्त के साथ भी जो थोड़ी बहुत, अगर ज़्यादा हो तो बेशक उतार दें, लेकिन थोड़ी बहुत चर्बी साथ रहने दें। और साथ ही ये है कि आपने हड्डी वाला गोश्त भी कुछ कुछ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हड्डी से सूप बहुत मज़े का बनता है जो इसमें सूप होता है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, 3 आलू मैंने ले लिए हैं और 2 टमाटर थे बड़े साइज़ के, इन्हें मैंने दरमियान में से काट लिया है। ये भी हम इस तरह फैला के रख देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन का एक फूल, उसे मैंने अच्छी तरह धो लिया था। इसी तरह बग़ैर छीले आपने डाल देना है, लेकिन धोना उसको बहुत अच्छे तरीके से है। 7-8 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। मिर्चों के तीखेपन पे है कि अगर तीखी हैं तो कम डाल लें। और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। इस गोश्त की ख़ास बात यह है कि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते। 1 टीस्पून नमक मैंने डाला है और इसी वजह से ये बहुत लाइट सा बनता है, ये बहुत हैवी नहीं होता। अब हमने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना, ये अपने ही पानी में गलेगा। अब कुकर मैंने बंद कर दिया है और चूल्हे पे हम रखेंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हमने इसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाना है। और जब 5 मिनट के बाद आपने बिल्कुल फ्लेम कर देना है दम वाला, और फिर इसके ऊपर 10 मिनट तक आपने इसको गलने देना है। अब ये देखें, 10 मिनट वो और 5 मिनट, टोटल 15 मिनट हमने इसको गलाया है। और मैंने इसको खोल लिया है और आप देखें कि हमने इसमें पानी नहीं डाला था, लेकिन फिर भी काफ़ी इसमें सूप है। अब ये टमाटर के छिलके आप उतार दें और लहसुन को भी हमने निचोड़ के निकाल देना है, जबकि आलू इसके अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ये आलू बहुत मज़े के होते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। ये देखें, हमने इसमें पानी नहीं डाला था, लेकिन फिर भी सूप काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा लगता है अपनी ज़रूरत से, तो आप इसको थोड़ा सा जो है मज़ीद खुश्क कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इतना ही रहने दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को ये सूप बहुत पसंद है। एक चीज़ मैं भूल गई थी कि ये फ्रेश अदरक है 1 इंच का टुकड़ा, जिसे मैंने शुरू में डालना था चीज़ों के साथ। तो अब उस मैं डालूँगी इसमें 1/4 टीस्पून अदरक का पाउडर, क्योंकि अदरक का पाउडर हमने ज़रूर डालना है। ये गोश्त को जल्दी हज़म होने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। ये देखें, अब अभी हम इसमें कुछ और डालेंगे, और वो है एक ख़ास चीज़, और वो है 1 टेबलस्पून देसी घी। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके घर में किसी को कोई मसला नहीं है तो फिर आप ज़रूर डालें, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर इसको डाल लें तो इसका जायका आसमान को छूने लगता है। इसलिए अगर कोई मसला ना हो तो फिर आप ज़रूर डाल लें। मैं आपको दिखाती हूँ कि 15 मिनट में ये हमारा गोश्त किस तरह का गला है, क्योंकि इस गोश्त की जो ख़ास बात ये भी है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से गला होना। ये देखें, ऊपर से चम्मच रखते हैं और पूरी बोटी खुल जाती है। इसका मतलब है कि परफेक्ट हमारा ये नमकीन गोश्त तैयार हुआ है। और मेरे घर ये हर ईद पे ज़रूर बनाया जाता है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और ख़ास बात इसकी ये है कि इसको खाने के बाद कोई आपको मैदे में या पेट में गिरानी यानी भारीपन नहीं महसूस होता। तो इसलिए इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान है बनाना। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर वीडियो मेरी पसंद आएगी। मुझे दीजिएगा इसका फ़ीडबैक और दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।